हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी खासी जो है वो चल रही होगी। तो कल हमने पढ़ा था कि कोशिका होती क्या है और कोशिका सिद्धांत के बारे में। आज हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्लियर करने वाले हैं और वो क्या है, कोशिका का समग्र अवलोकन। ठीक है, बायो के जो बुक्स में दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं करवा रहा हूँ। तो आज हम करेंगे कोशिका का समग्र अवलोकन। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानेंगे। उससे नेक्स्ट वीडियो में हम यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानेंगे। और इतना ही हमारा आज का इतना ही हमारा कोशिका का ये चैप्टर रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, कोशिका के समग्र अवलोकन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर इस क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। प्रैक्टिस के लिए काफी सारे क्वेश्चंस और पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है। पीवाईक्यूज भी अवेलेबल है, वो वहां से कवर कर सकते हैं। उसके लिए आप स्टडी स्किल सक्सेस सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं कोशिका के समग्र अवलोकन की। यहाँ पर दो कोशिका के बीच जो है वो कंपैरिजन किया गया है। सबसे पहली हमारी दी गई है प्याज की कोशिका, जो कि एक पादप कोशिका है, और दूसरी गाल की कोशिका, जो चिक्स होती हैं गाल, उनकी कोशिका। तो पादप कोशिका में क्या होता है, पादप कोशिका में भी प्याज की कोशिका का क्या होता है, प्याज ऑनियन सबने देखा होगा। बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति होती है, बाहरी एक पूरा छिलका होता है। छिलके के जस्ट नीचे आप देखोगे तो एक पतली सी झिल्ली आपको देखने को मिलेगी। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। प्याज आपने देखा होगा, प्याज को आपने देखा होगा कि ऊपर जो क्या होता है, उसके एक स्पष्ट छिलका सा होता है जिसको हम खाते हैं नॉर्मली। वैसे तो झिल्ली को भी खा जाते हैं, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे आप अगर देखेंगे तो आपको एक क्या मिलेगी, आपको एक कोशिका झिल्ली जो है वो देखने को मिलेगी, एक छोटी सी पतली सी। गाल की कोशिका में क्या होता है, बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना ही होती है। ठीक है, बाहर की तरफ क्या होता है, एक झिल्ली संरचना होती है केवल। चलिए नेक्स्ट बात करें तो सभी कोशिका के भीतर एक झिल्ली युक्त संरचना होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। जितनी भी कोशिका होती है, सभी कोशिका के भीतर क्या होती है, एक झिल्ली युक्त संरचना होती है। और इस झिल्ली युक्त संरचना को क्या कहते हैं, इस झिल्ली युक्त संरचना को हम बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक में क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। और इन गुणसूत्रों में क्या पाया जाता है, इन गुणसूत्रों में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। इन गुणसूत्रों में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अब दोबारा से देखिए, सभी कोशिका के भीतर क्या होती है, एक झिल्ली युक्त संरचना होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्र के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं यानी कि क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर एक अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है जिसे डीएनए बोला जाता है। ठीक है, अब हो देखिए, जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है, ध्यान से पढ़िएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जिस कोशिका में ये जो झिल्ली युक्त केंद्रक है वो पाया जाता है उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, और जिसमें ये नहीं पाया जाता उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। मैंने बोला था टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको थोड़ा कवर करते हुए चलिएगा। ठीक है, जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे तो बोलेंगे यूकैरियोटिक, और जिसमें नहीं होता उसे हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इजी है। चलिए नेक्स्ट बात करें तो दोनों में मतलब कि यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में भी उसके आयतन के पास आसपास, जैसे ये यूकैरियोटिक कोशिका है, इसके आयतन के पास पास एक अर्ध तरल आव्यूह मिलता है जिसे कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं भी पाई जाती है जिसे कोशिकांग कहते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक जो होती है उसमें तो झिल्ली युक्त केंद्रक पाया ही नहीं जाता, तो उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। लेकिन यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है इसमें झिल्ली युक्त केंद्रक तो होता ही है, इसके अलावा भी झिल्ली युक्त काफी सारी संरचनाएं पाई जाती है। नॉर्मली इसे हम क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। वो कौन कौन सी है, सबसे पहले अंतर्प्रदवी जलिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी आ गई सूत्रकणिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया। सूक्ष्मकाय यानी कि माइक्रोबॉडी। इसके अलावा अगर हम देखें तो लैनकाय यानी कि लाइसोसोम, और रसधानी। ये सारी पांचों संरचनाएं जो है वो केंद्रक के अलावा भी इसमें पाई जाती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर बात करूं तो उसमें झिल्ली युक्त कोशिका का अभाव होता है। दोनों कोशिका में झिल्ली रहित अंगक पाए जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। वो कोशिका के भीतर ही राइबोसोम कोशिका द्रव्य में नहीं बल्कि दो अंगकों में ही पाया जाता है। देखिए, दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक पाए जाते हैं। झिल्ली रहित अंगक जिसमें झिल्ली नहीं होती, जिसे हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। और कोशिका के भीतर ही
राइबोसोम जो है वो सिर्फ कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता, बल्कि हरित लवक, पौधों में, सूत्र कणिका में और खुरदरी अंतरप्रदवी जलिका में भी पाया जाता है। ये दो अलग अंगक हैं जिनमें भी राइबोसोम जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा कोशिका द्रव्य में तो पाया ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, जंतु कोशिका में झिल्ली रहित तारककाय केंद्रक पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्या होता है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका अलग अलग होती है। तो जंतु कोशिका में क्या होता है, झिल्ली रहित तारककाय केंद्रक पाया जाता है और इसका काम क्या होता है, कोशिका विभाजन में ये सहायता करता है। कोशिका विभाजन होता क्यों है, पिछले वीडियो में बताया था, ताकि नई कोशिकाओं का निर्माण हो सके। अब कोशिकीय माप देख लेते हैं हम। सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा होती है 0.3 माइक्रोमीटर की, और जीवाणुओं में ये 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। तंत्रिका कोशिका बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, क्लास 8 क्लास 10 से पढ़ते आए हैं कि तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका जो है वो होती है। ठीक है, ये रही आज की वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बोला ही था, हम छोटी छोटी वीडियोस कवर करेंगे ताकि आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना हो। 10 मिनट में ही आपका एक टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए एनसीईआरटी बेस्ड। बाकी इसकी पीडीएफ आपको कल सुबह तक इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टडी स्किल सक्सेस नाम से है, सर्च कीजिएगा। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वेट किस बात की, सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसी ही वीडियोस आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।